जो घुंघरू है ना वो राजनीतिक सोच है। जौन सी पार्टी के भी हो तुम, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सबने किसी ना किसी के घुंघरू पहन रखे हैं और जब पार्टी का नेता चाहे तुम लोगों को नचवा देता है। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाई लेके चलता हूं अपने बड़े भाई अभी डांडिया जी की ओर। अभी भाई बात कर रहे हैं कि कैसे इन अंधभक्तों ने पूरे देश का पिछले 5-7 साल में बेड़ा गर्क कर दिया है। अपने फेवरेट टॉपिक पे जम के धुनाई कर रहे हैं अंधभक्तों की अभी भाई एक बार फिर से। और अभी भाई एक बहुत ही गहरा सत्य बता रहे हैं, सबसे शेयर कर रहे हैं कि कैसे भारतीय लोग जब जब अमेरिका गए, किसी के जेब में $100 थे, $200 थे, $500 थे, उससे ज्यादा नहीं था। और सबने अपनी जिंदगियां वहां बनाई क्योंकि वहां उनको मौके मिले, वहां वो फोकस्ड रहे, आपस में लड़ाई नहीं कर रहे थे, आपस में भाईचारा था, वहां के सिस्टम ने उनकी मदद करी। और वो आज सब जो है लखपति, करोड़पति, अरबपति लोग हैं जो मात्र $200, $100, $500 अपनी जेब में लेके अमेरिका आए थे और बस नहीं। और आज सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा है। और भारत में हाल देख लीजिए, 2% ऊपर का अगर छोड़ दे तो सब के सब स्ट्रगल कर रहे हैं। वही भारतीय लोग हैं, पढ़े लिखे वाले भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अनपढ़ गंवार भी स्ट्रगल कर रहे हैं, सब के सब स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका कारण क्या है, इसके बारे में जरा आप लोग सोचें। ओवर टू अभी भाई। पूरा सुनना और चिंतन करना। सुनने के बाद 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके सोचना जो मैंने कहा है वो सही कहा है या नहीं कहा है। और फिर भी ना समझ में आए तो अपने पिताजी को सुनाना, अपने बड़े भाई को सुनाना, बड़ी बहन को सुनाना, अपने काका को सुनाना, अब्बू को सुनाना। जिस देश में मैं बैठा हूं यहां पे हिंदुस्तान का सिख, हिंदू, मुसलमान, दलित सब आए। पता नहीं कितने लाखों हैं हम लोग यहां पे। एक भी परिवार मुझे बताओ अमेरिका में जो रह रहा है, जो इंडिया से आया है, वो अपनी लाइफ में धक्के खा रहा हूं। एक भी। वहां से स्टूडेंट्स आते हैं, अपनी पढ़ाई खत्म करके उन लोगों को $10,000, $7,000 की नौकरियां मिल रही है। यहां पे अमेरिकन हम लोगों से बहुत घबराते हैं क्योंकि हम उनकी जॉब खा जाते हैं। सबको पता है ना ये बात, बीच में आता है ना H1 वीजा बंद कर देगा ट्रंप, ये सब कर देगा। क्यों? अब चिंतन करो, तुम अपने देश में बैठे हो। एक बात और ऐड कर देता हूं, हम में से 85% लोग ऐसे हैं जो कुछ हजारों रुपये लेके यहां पे आए थे। किसी की जेब में $500 थे, किसी की जेब में $1,000 थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने अपने मौके खुद बनाए। मालूम है क्यों? क्योंकि हम लोग फोकस थे। यहां पे हम लोगों को किसी की भी अंधभक्ति करने की जरूरत नहीं थी, किसी को भी अपशब्द बोलने की जरूरत नहीं थी। किसी अमेरिकन ने हम लोगों को अपशब्द नहीं कहा कि तुम हमारे देश से निकल जाओ, नहीं। मगर हमारे देश में बैठ के हमारे देशवासी एक दूसरे को बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। मालूम है रीजन क्या है? सुन रहे हो ना तुम लोग, कर रहे हो ना चिंतन जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तुम लोगों के पांव में घुंघरू बांध दिए, जैसे तवायफ के पांव में घुंघरू बांध देते हैं और सेठ आते हैं, पैसा उछालते हैं और तवायफें नाचने लग जाती है ना, वैसे ही तुम लोग हो। जो घुंघरू है ना वो राजनीतिक सोच है। जौन सी पार्टी के भी हो तुम, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सबने किसी ना किसी के घुंघरू पहन रखे हैं और जब पार्टी का नेता चाहे तुम लोगों को नचवा देता है। अब हिंदुओं पे आ जाते हैं अपन। पहले सबसे ज्यादा हिंदू हैं। ऊपर बैठे जो हिंदू हैं वो तुम लोगों को रेजगारी की तरह इस्तेमाल करते हैं। पीछे 2-3 तुम्हारे मीडिया हाउस लगा दिया, तुमने अपना दिमाग तो लगाना है नहीं कि तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है। अब आज की तारीख में जो 25 साल का यहाँ पे लौंडा है, जो सुनता है और जो ज्ञान बांटता है यहाँ पे, जिसको मैं ज्ञानेश्वर बोलता हूं बिना ज्ञान के, तू अपनी जिंदगी में बता पिछले 6.5 साल में तेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा है। मुझे ये मत बोलना कांग्रेस ये सब मत बोल, क्योंकि जिस स्कूल में तू पढ़ा, जहां तू पैदा हुआ, वो कांग्रेस ने बनाया था, तेरी सरकार ने नहीं बनाया। क्योंकि तुम अपनी सरकार समझते हो, है ना। तो तुम्हारी सरकार ने नहीं बनाया। वो जिस अस्पताल में जो पैदा हुआ, जो स्कूल में तू पढ़ा, अगर पढ़ा है तो, जिस कॉलेज में तू पढ़ा, वो किस सरकार ने बनाया था? तेरे बच्चे आज की तारीख में जिस स्कूल में जा रहे हैं, तेरा बच्चा जिधर पैदा हुआ, वो किस सरकार ने बनाया था? जिस रोड पे तू चलता है स्कूटर अपना टेढ़ा कर करके तेल बचाने के लिए, वो रोड किसने बनाई? चिंतन कर रहा है नहीं कर रहा? ये समझना है, ये समझ रहा? तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है भाई, तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है भयंकर तरीके से। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। इसको बोलते हैं हिप्नोटाइज कर देना।
हिप्नोटाइज का हिंदी नहीं आता मुझे, गूगल कर लेना, क्योंकि तुम लोगों को गूगल करने की बड़ी आदत है ना। गूगल करो हिप्नोटाइज का क्या मतलब होता है। अच्छा, तुम्हारा ही धर्म है क्या? जो यहाँ हिंदू रह रहे हैं 8-10 लाख, हम लोगों का धर्म नहीं है क्या? हम लोग मंदिर नहीं जाते क्या? मेरे घर के पास में 7 मंदिर हैं, शिव जी का, श्री राम का, गणेश जी का मंदिर, ठीक है। सारे मंदिर मेरे घर के आसपास है 7, और 3 मस्जिदें हैं, ठीक है। हम लोगों में तो यहाँ कोई झगड़ा नहीं होता। उन 3 मस्जिदों में पाकिस्तान का भी मुसलमान आता है, हिंदू का भी मुसलमान वहां का जाता है, इंडिया का भी मुसलमान जाता है, दुनिया भर के मुसलमान जाते हैं। और हमारे मंदिरों में भी जो हिंदू दूसरे देश के हैं, चाहे वो वेस्ट इंडीज के हो, चाहे वो दूसरे देश के हो, वो भी जाते हैं। हम लोगों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तुम लोगों में प्रॉब्लम क्यों है मैं बताता हूं, क्योंकि तुम लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे। यहां पे आके 3-4 पुश्तों का अरेंजमेंट हम कर देते हैं, देश में $70 बिलियन भेजते हैं, $70 बिलियन। वो पात्रा से पूछना जीरो कितने लगते हैं, ठीक है। हमारे पैसे भेजे हुए तुम्हारे स्कूल बन रहे हैं। प्रधान सेवक अमेरिका क्यों आते हैं सबसे ज्यादा? क्यों आते हैं अमेरिका? तुमसे तो मिलने नहीं आते, तुमसे तो मिलने सिर्फ चुनाव में आते हैं, हमसे तो मिलने ऐसे ही आ जाते हैं। अभी नया हवाई जहाज खरीदा है, पहला दौरा अमेरिका का ही लगेगा, क्योंकि इलेक्शन खत्म होंगे तो पहला दौरा अमेरिका का ही लगेगा। हमसे क्यों मिलने आते हैं वो? क्योंकि उनको हमारी वक्त पता है, और तुम जैसे लोगों को उन्होंने पाल के रखा हुआ है सिर्फ भौंकने के लिए। तुम्हारे गाली बकने से, तुम्हारे इससे कोई सेहत पे किसी के फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ तुम्हारी सेहत पे फर्क पड़ रहा है। और तुम जो लिख रहे हो और जो तुम बोल रहे हो, वो तुम्हारा बच्चा भी आज नहीं तो कल पढ़ेगा और तुम्हें गालियां देगा। अब तुम ये सोचो, वाहिद मैं एक अप्रवासी हूं जो इतना ज्यादा तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे यूथ पावर का अंदाजा है। प्रचंड बहुमत के साथ कोई आया हो, समझदार आदमी, तो आज की तारीख में जो तुम कर रहे हो वो तुम कर नहीं रहे होते। तुम लोगों को इन लोगों ने इस तरह डाल दिया है अपने हिसाब से कि जब चाहे तुम नाचो, जब चाहे जब मत नाचो। समझ में आ गई बात? थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, चिंतन करो। दूसरों को गाली देख के, दूसरों को देश निकाला देख के तुम्हें कोई हासिल नहीं होगा। अच्छा, कितने लोगों को तुमने देश से बाहर निकाल दिया भाई अभी 6.5 साल में? कितने कश्मीरियों की तुमने मदद कर दी? तुम्हारे बाजू में कश्मीरी रहता है। तुम लोग तो जमीनें खरीदने वाले थे। तुम्हारी औकात सेब की एक पेटी खरीदने की नहीं, तुम कश्मीर में जमीनें खरीदने वाले थे, हैं? अरे तुम 2 टके के नासूर हो, 2 टके के नासूर। बार बार ही बोलता रहूंगा मैं तुम लोगों को, ठीक है। तुम लोगों ने आज की तारीख में देश में जितना कबाड़ा किया है ना, खुद का कबाड़ा करो, हमें कोई मतलब नहीं है। खुद का कबाड़ा करो, हमें कोई मतलब नहीं है। मैं नवरात्रों के टाइम देवी माँ की पूजा करने के बाद लोगों को माँ भेड़ की गालियां मत बको, क्योंकि तुम फ्रॉड हिंदू हो, फर्जी हिंदू हो। शुरू से बोलता आया हूं और साबित करता रहूंगा, तुम लोग फ्रॉड हिंदू हो, फर्जी हिंदू हो, ठीक है। मुसलमान का हलाला, मुसलमान कितने लोगों को जानते हो तुम? कितने लोगों को जानते हो? कितने मुसलमानों को जानते हो आज की तारीख में जो हलाला से पैदा हुए हैं? कितने लोगों को जानते हो तुम? कुछ नहीं, तुम्हारे दिमाग में भर दिया गया है, ठीक है। जो पढ़े लिखे मुसलमान है ना, पाँव की जूती भी नहीं हो तुम, उनके पाँव की जूती धूल भी नहीं हो, ये बात समझ लो, समझ गए। और कोई समझदार आदमी तुम लोगों से उलझना नहीं चाहता, ठीक है ना। मोहल्ले में गाड़ी निकलती है ना रात को, तो कुत्ते पीछे भौंकते हैं, वो तुम ट्रोल सोशल मीडिया पे। और मेरे जैसे आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 6.5 साल में तो नहीं फर्क पड़ा, क्यों कोशिश करते रहते हो? प्रधान सेवक यहां आते हैं और यहां आके बोलते हैं हम लोगों को, आइए देश, मदद करिए देश की। ऐसी जाहिलों की मदद करे? कौन मदद करेगा? किसके पास समय है भाई? आज की तारीख में तो बाप बेटे की मदद नहीं करे, पड़ोसी की मदद नहीं करे, और प्रधान सेवक यहां आके बोलते हैं आइए मदद करें। भैया 5 ट्रिलियन छोड़ो, हैं 1 ट्रिलियन पे आके सिमट जाओगे 2021 में, 1 ट्रिलियन के अंदर। समझ में आ गई बात? और तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ फर्क पड़ा है पिछले 6.5 साल में, लिखो नीचे तुम्हारी जिंदगी में ये फर्क पड़ा। तुम्हारे लिए स्वास्थ्य सेवाएं फ्री हुई, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा फ्री हुई, लिखो। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तुम वो चाबी का खिलौना है जिसके चाबी भर दी पड़ पड़ चलता रहता है। जैसे वो एक रिपब्लिक वाला पड़ पड़ उसका यही काम है, कोई काम नहीं है। तुम्हारी मीडिया, तुमने झगड़ा करवा दिया, तुम आपस में झगड़ मरे। तभी विंस्टन चर्चिल ने एक बात सही कही थी 1911 में, सही कहा था, इंडिया कभी भी डेमोक्रेसी अपने साथ नहीं ले जा पाएगा, ये टूटेगा, क्योंकि ये तुम लोगों के कारण टूटेगा देश। समझ में आ गई बात? 2014 से पहले भी देश चलता था, 1968 की पैदाइश है हम। अरे कई लोग तुम्हारे बाप की उम्र के जिसको तुम लोग गालियां बकते रहते हो। ये तुम्हारे संस्कार है, ये तुम्हारे को हिंदू धर्म ने सिखाया है कि दूसरों से नफरत करो।
अच्छी किताबें पढ़े होते, अच्छे स्कूल में गए होते और अच्छी शिक्षा होती तुम्हारे पास, तो तुम आज की तारीख में बात नहीं करते। समझ में आ गई? 2% के लोग हैं, तुम्हारे घर के ऊपर छप्पड़ लगे हुए, आज तक छत डालने के पैसे नहीं है, तुम लोग बातें करते हो इतनी बड़ी बड़ी। भाई जिस दिन चाहूं ना, जिस दिन चाहूं, जब मेरी इच्छा हो, तुम लोगों को समेटता जाऊं मैं, जब तुम्हारी इच्छा हो। तुम आज की तारीख में प्रधान सेवक के ऊपर सबसे बड़ा बोझ हो। 4 साल पहले मैंने बोल दिया था, ऐसी रंग की काली टी शर्ट पहन के बोला था मैंने 4 साल पहले कि सबसे बड़े नासूर अगर प्रधान सेवक की सियासत में रहेंगे, वो खुद प्रधान सेवक के बनाए हुए बीज हैं जो आज की तारीख में पेड़ बन रहे हैं। और ये इतने पेड़ बन जाएंगे, इनको नहीं रोका गया है तो ये समाज के लिए नासूर हैं, देश के लिए नासूर हैं। ये बोझ हैं अपने समाज पे, अपने परिवार पे, कस्बे पे, राज्य पे, देश पर। ये बोझ है। क्या करा तुमने आज तक देश के लिए? कुछ नहीं कर पाए तुम लोग। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बातें यहां मत करना। फौजी का खून बहता है मेरे अंदर, समझ में आ गया? मेरे बाप ने जंग लड़ी थी ना 3, कोई हिंदू मुसलमान के लिए लड़ी थी, भारत के लिए लड़ी थी। समझ में आ गई बात? ना किसी पार्टी के लिए लड़ी थी। अपना ज्ञान अपने पास रखना। जय हिंद। हाँ जी, तो देखा आपने अभी भाई ने जो जो बातें कही, मैं सभी बातों से बिल्कुल सहमत हूं। बस मेरा सिर्फ एक छोटा सा मतभेद रहता है ऑफ लेट अभी भाई से, कि अभी भाई प्रधानमंत्री जी को जितनी रिस्पेक्ट देते हैं प्रधान सेवक क्यों, क्योंकि उनका ओहदा है, उनकी पोजीशन है वगैरह, मेरे ख्याल से उनको ये देना बंद कर देना चाहिए। मैं तो सीधे लफ्जों में कहूंगा, भारत के जो आदरणीय माननीय ऑनरेबल प्रधानमंत्री हैं, वो मेरे ख्याल से दुनिया के सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री हैं और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे जाना चाहिए कि पूरी विश्व की 215, 217 जितनी भी देश हैं, उनमें अगर कोई सबसे भारी, सबसे ज्यादा झूठा कोई प्रधानमंत्री है तो वो भारत देश का, यही सत्य है। गर्व है मुझे अपने भारत देश पे और सभी भारतवासियों पे, लेकिन अफसोस मुझे अपने प्रधानमंत्री पे 1.5 रुपया का गर्व नहीं है। जिस देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठा हो, इतना बड़ा झूठा हो, लोगों की जान से खिलवाड़ करे, जिसके कारण से, जिसकी नीतियों के कारण से, जिसके झूठ के कारण से, जिसके जुमलों के कारण से लाखों करोड़ों लोगों की मौत हो जाए और उनको संकट आ जाए, वैसा प्रधानमंत्री की अफसोस मैं तो बिल्कुल कड़े लफ्जों में निंदा करते रहूंगा और थोड़ी भी इज्जत नहीं करूंगा, और वो इज्जत के लायक नहीं है। इनका नाम फिर से रिपीट करता हूं, मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को चाहता हूं कि वो लोग भारतीय प्रधानमंत्री का नाम एक कैटेगरी नहीं बनाए कि वो प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट दुनिया का जो लीडर है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, उसमें अगर भारतीय प्रधानमंत्री नहीं जीते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं भाइयों। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें ताकि हमारी आवाज दूर तक जाए। और इसी के साथ भाइयों, अगर आज भी आप भारत आर्मी से नहीं जुड़े हैं तो भारत आर्मी से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप करिए मुझे 9899874982 पे, और एक बेहतर भारत के नवनिर्माण के लिए हमारी मुहिम, हमारी आवाज, हमारे संघर्ष में जुड़ी। जय हिंद और जय भारत। भाइयों, अगर आप भारत आर्मी मेरे संगठन को, मेरी संस्था FFAR इंडिया को की जितनी मुहिम चलती है, हमारी कैंपेन्स चलती है, हमारी जो मैं काम करता हूं डेली, जो आप लोग देखते हैं 12-14 घंटे में आपके सामने देश के अनेक विषयों पे बात करते रहता हूं, अनेक विषय लाते रहता हूं, अनेक मुहिमें चलाते रहता हूं, RTI डालते रहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में PIL डालते रहता हूं, अन्य कैंपेन्स करके गरीबों की मदद करते रहता हूं। आप इन सभी मेरे काम में अगर मदद करना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मेरी संस्था FFAR इंडिया को आप डोनेट कर सकते हैं। डोनेट करने के लिए हमारा पेटीएम नंबर यहाँ, या बैंकिंग डिटेल्स यहाँ आ रही होंगी, हाँ यहाँ देख लें, जहां हमारा पेटीएम नंबर 9599349269 आ रहा होगा। उसके साथ मेरी बैंकिंग डिटेल्स है, HDFC बैंक वगैरह की डिटेल्स। साथ ही साथ अगर आप बाहर रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, NRI हैं, और आप पेपाल के माध्यम से हमें कुछ डोनेशन भेजना चाहते हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ आ रही होगी, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी वो डिटेल्स पड़ी हैं, तो आप अपना योगदान दे सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, संगठन हो चाहे संस्था, वो बिना आपके चंदे के नहीं चल पाएगी, और हम जब चंदे की मांग करते हैं तो कारण होगा, जरूरत होगी तभी मांग कर रहे होंगे। हाँ, तो आप लोग चंदा भेजें, संकोचाए नहीं, जेनरसली भेजें, और जो भी 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जो भी आपके हिसाब, जो भी जिससे आपका दिवाला ना निकले, आप गरीब ना हो जाएं जो चंदा देने से, वो चंदा भेजे, उससे हमारी मदद होगी।
कुछ अभी हमें जरूरत है क्योंकि कुछ प्लान्स है, कुछ मुहिम है जिसके लिए हम लोग फंड बना रहे हैं और बिहार ये इलेक्शंस भी हैं, कुछ है प्लान्स, तो आप लोग चंदा भेजें तो उससे मदद होगी, बस इतना ही कहूंगा मैं। हाँ, और दिल खोल के चंदा भेजें, ठीक है जी। चलिए इसी के साथ इजाजत लेता हूं। जय हिंद और जय भारत।